इतना याद रखो कि अपने दिल को यहाँ जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में, चाहे टीवी के सामने सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, उतनी देर अपने दिल को परमात्मा से जोड़ना है। उतनी देर अपने मन को भगवान से जोड़ो। और फिर निवेदन है, पहले के समय में रेडियो जो होता था ना, देखा है आप लोगों ने रेडियो? अब आज की पीढ़ी को अगर बोला जाए, आज के लोगों को बोला जाए कि रेडियो होता था, तो कहेंगे हमने देखा नहीं। पर यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, इन्होंने रेडियो जरूर देखा होगा। बोलो तो सही, देखा है कि नहीं देखा? अब रेडियो को कान से लगाकर सुनते, फिर उसका सिग्नल सेट करते। यहां आवाज नहीं आती तो वहां जाते, वहां आवाज नहीं आती तो वहां जाते, वहां आवाज नहीं आती तो वहां जाते। पूरे खेत में मेड़ मेड़ घूमते फिरते, यहाँ फिर कहीं पेड़ पे चढ़ जाते, कहीं पहाड़ पर, कहीं कहीं गाय चराते, बकरी चराते, ऊंट चराते। फिर अपना काम करते करते सिग्नल आ जाता, सिग्नल आता तो रेडियो को वहीं रख देते और फिर उसका वॉल्यूम तेज कर देते और अपनी धान बोने में लग जाते, अपने काम में लग जाते। और जब तक रेडियो का सिग्नल नहीं मिलता तब तक बेचैन रहते। मिल ही नहीं रहा सिग्नल, तो आ ही नहीं रहा। सिग्नल तो मिल ही नहीं रहा। और एक बार अगर सिग्नल मिल गया, रेडियो का सिग्नल यदि एक बार मिल गया तो दिल को अच्छा लगा और गाने चालू हो गए। विविध भारती चालू हो गया, दूरदर्शन चालू हो गया, सिग्नल मिला और मन में संतुष्टि हो गई, गाने लग गए, चित्रहार आने लगा और आप उस गानों में डूब गए। फिर तुम अपने काम में लगे भी रहे तो वो गाने तुम्हारे श्रवण शक्ति को भिंगोते रहे। शिव महापुराण की कथा भी यही कर रही है। जहां जहां कथा होती है, अभी रायपुर में कथा थी 2024 के एंड में, जब रायपुर में कथा हुई, इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया कि सारे मोबाइलों ने काम करना बंद कर दिया। अब रायपुर में तो जिसमें इतने सिग्नल लगे तो भी रायपुर में जहां कथा हो रही थी उसके 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल नहीं चल रहे थे, सिग्नल बंद। कई लोग सीहोर आते हैं रुद्राक्ष उत्सव में, आप भी आमंत्रित हैं। 25 फरवरी से रुद्राक्ष उत्सव प्रारंभ होगा, 3 मार्च तक चलेगा, जरूर पधारो। वहां पर भी आते, भीड़ बढ़ती है, सिग्नल चले जाता है। क्यों? किसी मेले में सिग्नल नहीं जाता, पर कथा चालू हुई और सिग्नल तुम्हारे मोबाइल का गायब। क्योंकि भगवान भी चाहता है कि मोबाइल का सिग्नल मत मिला, दिल का सिग्नल शिव पुराण से मिला तो हो सकता है कि तेरा कार्य सफल हो। भगवान भी चाहता है। रेडियो का सिग्नल मिलाते हैं, सुई मिलाते हैं, यहाँ नहीं मिला वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं मिला वहाँ मिलेगा। यहाँ कई शिव भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो 4-5 कथा में सिग्नल मिलाने का काम कर रहे हैं। रायपुर भी गए, सिग्नल नहीं मिला तो हाले कोसा आ गए। सिग्नल मिलना चाहिए, दिल मिलना चाहिए। भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे हृदय से हो। शिव तत्व हमारे भीतर विराजमान हो और किसी आडंबर से कभी शिव तत्व नहीं मिलता, किसी दिखावे से कभी शिव तत्व नहीं मिलता। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें गड़ा हुआ धन निकाल कर दे दूंगा, वहां से शिव तत्व प्राप्त नहीं है। कोई कह दे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भाग्य सुधार दूंगा, वहां से शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। शिव तत्व की प्राप्ति अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने को खुद करना, अपन को स्वयं धारण करना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
से हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी। कल हमने आशीष से कहा था कि साउंड वाले को बुलाकर बोलो। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति हो, अपने दिल का, अपने मन का, अपने चित्त का, अपने हृदय का नेटवर्क, अपने हृदय की भक्ति का भाव सिग्नल मिलाइए। शिव मंदिर में जाओ, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर जी की भक्ति करने के लिए जाओ। वहाँ जितनी देर बैठो उतनी देर अपने दिल का सिग्नल मिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते अपने मन के भाव भगवान शंकर से कहो। एक बात अपने हृदय में उतार कर रखी है, सारे कर्म, सारे पूजन, सारे पाठ, सारे अनुष्ठान, सारा जप तप, सब में सबसे प्रथम है शिव भक्ति। आपके पास में कितना धन है, आपके पास में कितना वैभव है, आपका कितना तप है, आपके पास में योग है, साधना है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, आप सुंदर भी हैं, आपके पास में वैभव भी है, आपके पास में तप भी है, आपके पास में साधना भी है, आपके पास में सब कुछ है, और आपके पास में सब कुछ है और भगवान शंकर की अगर भक्ति आपके दिल में नहीं है ना, तो ये समझ लेना कि आपका धन, आपका वैभव, आपकी दौलत, आपकी संपदा, आपका रूप, आपका वैभव सब शून्य के बराबर है। अगर शिव की भक्ति नहीं है, भगवान शंकर की भक्ति अगर आपके भीतर नहीं है, शिव तत्व यदि आपके भीतर नहीं है, शंकर का गुणगान यदि आपके भीतर नहीं है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति अगर आपके भीतर नहीं है, तो शून्यता है। आप कितने भी सुंदर हो, आप कितने भी वैभववान हो, आपके पास में कितना भी वैभव हो, धन हो, सत्ता हो, संपदा हो, आप कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो, पर शिव भक्ति आपके भीतर होना जरूरी है। शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर होना जरूरी है। और अगर शंकर की भक्ति अगर आपके भीतर है, शिव की भक्ति अगर आपके भीतर है, तो एक डाकू भी, एक चोर भी भगवान शंकर का दर्शन का, दीदार का हकदार है। कड़प की कथा सुनाई थी आपको पहले। कड़प जंगल में रहता है, डाकू है, पूजन पाठ नहीं जाता, भगवान का भजन नहीं जानता, तब साधना नहीं जानता, भगवान की भक्ति नहीं जानता। उसने एक पंडित जी को पूजन करते मंदिर में देख लिया, शंकर जी के शिवलिंग की आराधना करते देख ली। उसके पास में पानी चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लेता था। उसको पत्ती फूल मालूम नहीं थी, कुछ फूल पत्तियां वो पेड़ों से तोड़ लेता था और कुछ जीवों को मार कर भोग लगाने के लिए मांस ही मंदिर में ले जाता था। भगवान शंकर के सम्मुख नहीं जानता वो, फिर भी मेरे शंकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, मेरे शिव उसकी साक्षी में आ जाते हैं, मेरे शंकर उसके सामने आ जाते हैं। भक्ति है उसका, विश्वास है उसकी, दृढ़ता है उसकी। अविरल भक्ति, विश्वास, दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाते हैं, शंकर के करीब।
भगवान कभी तुम्हारा वैभव नहीं देखेगा, भगवान तुम्हारा कभी धन नहीं देखेगा, भगवान कभी तुम्हारी संपदा नहीं देखेगा, भगवान कभी तुम्हारा धन वैभव संपदा, तुम्हारी काया, तुम्हारी माया, तुम्हारा जो भी है धन वैभव, ये मेरा भगवान नहीं देखेगा। भगवान अगर देखेगा, मेरा शिव अगर कुछ देखता है तो केवल जैसे रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान अगर देखता है तो केवल तुम्हारा निर्मल स्वभाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन देखता है कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। भगवान शंकर की भक्ति करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला, भगवत नाम में डूबने वाला, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो भगवान की विरल भक्ति में रमा हुआ है, भगवान के भजन में रमा हुआ है, तो भगवान उसके करीब में आ ही जाते हैं। क्या था मकरमा के पास में, क्या था मां कर्मा जी के पास में? टूटे सा झोपड़ा, टूटा सा झोपड़ा, छोटा सा परिवार, और घर से भी सब चले गए, अकेली कर्मा, अकेली मां कर्मा। किसके सहारे? दुनिया के लोग कहते हैं वो हमारी माता जी चली गई, कोई कहे हमारा पिताजी चले गया, कोई कि हमारे घर के लोगों ने हमें धक्का मारकर निकाल दिया, कोई कहे यहाँ से हमको निकाल दिया, कोई कहे वहाँ से हमको निकाल दिया, मैं तो अकेली हूँ। कोई कहता है कि मैं अकेली हूँ, कोई कह रहा है कि मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। अगर आप कहते हो कि आप अकेले हो, शंकर की कथा कहती है कि भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने पूछा कि माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होगा और माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेगा, तो माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेगा तो उसका वैभव, उसका धन, उसकी संपदा, उसकी दौलत, उसके लिए वैभव सब कुछ कौन देगा? शंकर भगवान कहते हैं जब माता के गर्भ में बच्चा आता है, एक पिंड के रूप में आता है, केवल एक पिंड के रूप में, इसलिए मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान होता है। माता के गर्भ में जब बच्चा आता है एक पिंड के रूप में आता है, इसलिए मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान होता है। माता के गर्भ में जब बच्चा पिंड के रूप में रहता है तो वो मेरा ही एक स्मरण करता है, जैसे पानी में बुलबुला आया और उस बुलबुले में एक बिंदु नजर आता है, वो मैं शिव हूं, उसी तरह पिंड में भी शिव है और आखिरी तक पिंडदान तक भी शिव रहता है। समझना है पार्वती, जब बच्चा गर्भ में आता है, उस गर्भस्थ बच्चे से लेकर जब उसके प्राण छूटते हैं तब तक भगवान शिव कहते हैं मैं उसके साथ, उसको अकेला नहीं छोड़ता, उसके कदम से कदम मिलाकर साथ चलता रहता हूं, उसके साथ आगे बढ़ता रहता हूं। वो अकेला नहीं है पार्वती, मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मैं उसका साथ देता हूँ, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मैं उसके साथ हूँ। लोग अपनी किस्मत का रोना रोते हैं, हे भगवान तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। दुकान नहीं चले तो लोग कहने लगे हे भगवान तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। फैक्ट्री नहीं चले तो कहे हे भगवान तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात बैठकर किस्मत का रोना रोते रहते हैं, किस्मत बेकार, किस्मत बेकार, किस्मत बेकार। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को धन्यवाद दो, किस्मत को मत रोइए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि तेरी बड़ी करुणा हुई जो तूने मुझे मनुष्य बनाकर पैदा कर दिया, इंसान का शरीर दे दिया। किस्मत वाला हूं, किस्मत वाला हूं, तूने मुझे मनुष्य बनाकर पैदा करा, किस्मत वाला हूं।
तुझे मुझे मानव का शरीर दिया, किस्मत वाला हूं। अगर माथे का जू बना के पैदा कर दे तब तो, और कोई एक आध माँ बैठ जाती और निकाल के उंगली में रख के निपटा देती तो, वो धान में पड़ जाए, चावल में घुन पड़ जाता है, घुन बना देता तो, चींटी, इल्ली, कीट, पतंगा कुछ बनाकर पैदा कर देता तो। धन्यवाद दोस्त देवाधिदेव महादेव को। किस्मत को कभी मत कोसो, भगवान को धन्यवाद दो कि तूने मुझे पूरा शरीर दिया, मुझे मानव की देह दी, मानव का शरीर दिया। ये तुझे साधुवाद है। जिसके पांव काम नहीं करते उससे पूछो कि उसके चरण की कीमत क्या है। जिसका हाथ काम नहीं करता उससे पूछो कि हाथ की कीमत क्या है। जो देख नहीं सकता उससे पूछो कि नेत्र की कीमत क्या है। जिसकी वाणी नहीं है उससे पूछो कि जिह्वा की कीमत क्या है। जो सुन नहीं सकता उससे पूछो कि तुम्हारे कान की कीमत, श्रवण शक्ति की कीमत क्या है, उससे पूछो। जिसका शरीर बेकार है, जिसका शरीर बेकार है उससे पूछो कि शरीर की कीमत क्या है। शरीर की कीमत है क्या, उससे पूछा जाए। शरीर की कीमत है क्या, शरीर की कीमत क्या है, उससे पूछा जाए कि उसके शरीर की कीमत क्या है। एक पत्र है, उसने डॉक्टर की पूरी रिपोर्टें लगाई हैं उस पत्र के अंतर्गत। राखी अभिषेक सोनी, राखी अभिषेक सोनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के रहनिवासी हैं। कहीं बैठे हों, रिटर्न आके सुनिए। राखी अभिषेक सोनी राजनांदगांव, कहीं बैठे हों, आप ही हैं। बच्चा आया है साथ में, आ जाओ, लेकर आ जाइए। राजनांदगांव मोबाइल नंबर मेरा ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। राखी सोनी पति अभिषेक सोनी राजनांदगांव निवासी। मेरी शादी 14 जून 2020 में हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद मेरे पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मेरी बच्चादानी के अंदर दोनों अंडाशय में गठाने हो गई हैं, जिसके कारण मैं मां नहीं बन सकती। मैंने 10 महीने तक इलाज करवाया, दवाई भी खाई, पर गठान का साइज और बढ़ गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। गठान का साइज और बढ़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि रायपुर के बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। मैंने रायपुर के पहलजानी हॉस्पिटल में जांच कराई, तब पता चला कि गठान और बढ़ गई है। और डॉक्टर ने कहा कि आपके अंडाशय में गठान बनने के कारण संतान नहीं होगी, आपको बच्चादानी निकालवाना पड़ेगी, तभी इसी समस्या से छुटकारा मिल पाएगा। मैं बहुत डर गई, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मैं 2022 से आपकी कथा सुनते आ रही हूँ। आपने जो भी उपाय बताया वो उपाय किया। रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ को समर्पित करा और पिया। आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। पशुपतिनाथ का व्रत किया। उसके पश्चात सियोर गई, कुबेरेश्वर धाम जाकर वहां से बाबा से विनती करी, मेरी झोरी भर दो। कुबेर भंडारी। सीहोर से आने के 1 महीने के अंदर ही मैं गर्भवती हो गई और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर 5 महीने की सोनोग्राफी में पता चला कि मेरे गर्भाशय में जो बच्चा है वो ठीक नहीं है। मैंने भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास करा।
सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया, बेलपत्र का प्रयोग किया और आखिरी में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 29/11/2023 को मेरे यहाँ स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, अब पेट में गांठ भी नहीं और बाबा की कृपा से मुझे संतान भी हो गई। ये मेरी बेटी का फोटो है और उसकी सारी रिपोर्ट जो गठान थी, वो जो गांठें बताई गई थी उसकी रिपोर्ट, और जो बच्चा बेकार हुआ था गर्भ में उसकी रिपोर्ट सब लगा रही हूँ। और आज मेरा बच्चा स्वस्थ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है बेटा आपने, भोलेनाथ ने, लाइन आप लोग भी पढ़ेंगे। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। नीचे लिखा है, भोलेनाथ ने मेरी झोली भरकर मुझे सेठानी बना दिया, मां बनने का सौभाग्य दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। शिवी, शंकर जी के नाम पर ही बच्ची का नाम शिवी रखा गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु का शंभो, शिवो, शंभो। बधाई आपको बहुत बहुत। शिव कृपा, जय शिवाय। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की भक्ति हो, शिव स्मरण हो, शिव उपासना हो। पत्र में उन्होंने एक बात लिखी, पत्र में एक लाइन लिखी कि मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरी बच्चा दानी भी डॉक्टर ने कह दिया निकालने की जरूरत नहीं, गांठ भी गल गई और मेरे बच्चे की भी प्राप्ति हो गई। मैं बाबा भोलेनाथ को यहां प्रणाम करने के लिए, मैं भगवान शिव को यहां नमन करने के लिए आई हूं, प्रणाम करने के लिए। यहां पर सियोरवाला महाराज ने कुछ नहीं करा और ना तुमने कोई भभूति ली, ना कोई बेल बांधी, ना कोई नारियल बांधा, ना कोई कुछ बांधा। यहाँ तो केवल एक चीज है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल एक। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भगवान शंकर से निवेदन, आपकी प्रार्थना, आपका मंत्र का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, केवल विश्वास, विश्वास के सिवाय कुछ, भरोसे के सिवाय कुछ भी नहीं, दृढ़ता के सिवाय कुछ भी नहीं, केवल एक भक्ति, केवल एक विश्वास, केवल एक दृढ़ता। और ये आपके ऊपर निर्भर है। फिर निवेदन है कि रेडियो का सिग्नल मिलाओगे तो गाना सुन पाओगे, और अगर शिव महापुराण में बैठकर भगवान शंकर से दिल का सिग्नल मिलाओगे तो शंकर से सब कुछ ले पाओगे, प्राप्त कर, उसको खुद को भी प्राप्त करना है। आप उसको खुद को भी प्राप्त करना चाहते हो, शंकर को भी अगर प्राप्त करना चाहते हो, मेरे देवादिदेव महादेव को भी अगर प्राप्त करना चाहते हो, तो शिव भक्ति में अपने मन का, अपने दिल का, अपने हृदय का सिग्नल मिलाइए, शिव भक्ति।
उर्मिने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, और हाथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। भगवान शिव की विरल भक्ति धारण करिए, दिल का सिग्नल मिलाओ, हृदय का सिग्नल मिलाओ, मन का सिग्नल मिलाओ। सबको पाने में समय लग सकता है, सबको पाने में। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। सबको पाने में समय लग सकता है, पर भगवान शंकर को पाने में समय नहीं लग सकता। शिव को तो एक लोटा जल चढ़ाओ और शंकर तुम्हारे सम्मुख में आकर सामने नहा आए, आए ना आए पर तुम्हारे कार्य को जरूर पूर्ण कर कर चले जाता है। शिव आपकी उलझनों को सुलझा कर चले जाता है, सुलझा कर। शिव को पाना सरल है, भगवान शंकर की भक्ति करना सरल है। शिव उपासना में शीघ्र मिलता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अपने को कीमत वाला बना सकते हो। एक बेटे ने अपने बाप से पूछा, अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मुझे कुछ पूछना है आपसे। पिताजी ने पूछा, क्या पूछना है, बोलो। मुझे पूछना इतना है कि मनुष्य अपनी कीमत कैसे आंक सकता है? और कीमत किसकी है? पिताजी ने एक लोहे की राड, एक लोहे का टुकड़ा, पिताजी ने एक लोहे का सरिया, जो कालम बिम में एक सरिया डलता है लोहे का, वो पिताजी ने उसको दे दिया, ले बाजार में पूछ किया इसकी कीमत क्या। लोहे के सरिये को देकर भेजा तो लोहे का सरिया किसी ने कहा 100 रुपए हम दे देंगे इसके, लाओ। लोहे का टुकड़ा, लोहे का सरिया, 100 रुपए इसकी कीमत है, लो हम दे देते। पिताजी ने कहा था इसको बेचकर मत आना, वापिस लिया, चल। पिताजी बोले अब ये लोहे का सरिया 100 रुपए में बिक रहा था, अब इस लोहे के सरिये के टुकड़े टुकड़े कर छोटे छोटे और इसका कीला बना, इसकी छोटी छोटी कील बना। पिताजी के कहने पर बेटे ने मेहनत करी, उसकी कील बनाई और पिताजी ने कहा इस कील को, इस कीले को ले जाकर बेच। कहा पिताजी लोग उसको पहले 100 रुपए में खरीद रहे थे, अब वो कील 500 रुपए में बिकने को तैयार है। पिताजी ने कहा बेचकर मत आना, वापिस लिया। अब पिताजी ने कहा फिर मेहनत कर और इसके स्प्रिंग बना, वापिस मेहनत कर और इसके स्प्रिंग बना। अब उसके स्प्रिंग बनाए गए और उस स्प्रिंग को बाजार में ले जाकर पूछा कितने का है। कहा ये 1000 रुपये कीमत का हम ले सकते हैं। पिताजी ने कहा एक लोहे का टुकड़ा कील बन गया, स्प्रिंग बन गया तो कीमत वाला हो गया,
उसी तरह एक साधारण सा मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेता है, मानव की देह उसको प्राप्त होती है। एक मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उस अपने शरीर का वो किस तरह से प्रयोग कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी लगनता से काम कर रहा है, कितने परिश्रम से काम कर रहा है, वो अपनी कीमत स्वयं बना सकता है। और जब वो कीमत वाला बनता चले जाता है तब समझना कि उसकी जिंदगी में कुछ उसने अपना अच्छा करा है, अच्छा करा है। भगवान की विरल भक्ति धारण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मां कर्मा अकेली घर के अंदर रहती हैं, मां कर्मा अकेली झोपड़ी में रहती हैं, सब नारी रहती हैं। जैसे मां कर्मा रहती वैसे आप भी रहते। संत रविदास जी चमड़े का जूता बनाते हैं, चर्मकार है, चमड़े का जूता बना रहे। बहुत सारे, पर रविदास जी ने चमड़े का जूता बनाते 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 भगवान की इतनी भक्ति कर ली कि भारत की भूमि पर संत रविदास जी को आज भी पूजा जाता है। आज भी पूजते हैं संत रविदास जी को। भारत की भूमि पर यह नहीं देखा गया आप कौन जाति के हो, भारत की भूमि पर यह नहीं देखा गया कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। भारत की भूमि पर यह देखा गया कि आप छोटे भी हो, कुछ भी हो, पर अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हो तो आप सबसे ऊपर हो, सबसे ऊपर। चमड़े का जूता बनाने वाले संत रविदास जी चमड़े का जूता बनाते रहते, चमड़े का जूता बनाते रहते, चमड़े का जूता का कार्य करते रहते और भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे रहते, ऐसे डूबे रहते कि संत रविदास जी को दर्शन देने के लिए स्वयं गंगा मैया अपना घाट छोड़कर रविदास के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी। अब इसमें यह नहीं देखा गया कि कौन क्या है, यहां यह देखा गया कि उसके अंदर भगवान की भक्ति कितनी है, उसके अंदर भगवान का विश्वास कितना है, उसके अंदर भगवान की दृढ़ता कितनी है, उसके अंदर भगवान की विरल भक्ति कितनी है, उसके अंदर भगवान के प्रति भाव कितना है। मां कर्मा छोटी सी अवस्था से भगवान की इतनी भक्त बन गई, इतनी भक्त बन गई कि सब चले गए, अकेली मां कर्मा घर के अंदर रहकर भी झोपड़े में भगवान की भक्ति करती थी, अकेली। और कितना विश्वास होगा मेरी मां कर्मा का कि भगवान जगन्नाथ जी में आज भी, जगन्नाथ जगदीश जी में उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में 56 भोग रोज लगता है, ढेरों तरह का भोग बनता है, ढेरों तरह का भोग लगता है, पर वो भोग सब बाद में लगता है। सबसे पहला भोग मां कर्मा के खींचड़े का लगता है। आज भी क्या ऐसा खिचड़ी, क्या ऐसा खिचड़ी, क्या खिचड़ा, उसका विश्वास, मां कर्मा की भक्ति, भरोसा। और थाली भर कर लाई रे खीचड़ो, ऊपर घी की बाट की, और जीमो म्हारा श्याम धनी जीमावे बैठी। वो लाई खिचड़ा भर कर भगवान को दे, विश्वास, भरोसा, दृढ़ता कितनी प्रबल होगी जरा विचार करिए। भगवान के द्वार पर, भगवान के सम्मुख में जाति नहीं देखी। भगवान ने ये नहीं देखा कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। भगवान ने तो ये देखा कि तेरी भक्ति कितनी प्रबल है, तेरा विश्वास कितना प्रबल, तेरी दृढ़ता कितनी प्रबल है। और यदि भक्ति प्रबल हो, विश्वास प्रबल हो, दृढ़ता प्रबल हो तो परमात्मा क्यों ना बोले। और सांचो
प्रेम प्रभु में होवे, तो मूरत बोले काट की। अगर सच्ची भक्ति है, सच्चा विश्वास है, सच्ची दृढ़ता है, तो सामने जो पाषाण की मूर्ति है, लकड़ की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, प्लास्टिक की मूर्ति है, कांच की मूर्ति है, चीनी की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, रेत की मूर्ति है, वो भी बोल जाती है कि परमात्मा इसमें विराजमान है। वो भी बोल जाती है। कितना सुंदर चरित्र है। अर्जुन का नियम था, हमने ये प्रसंग पहले भी सुनाया। अर्जुन का नियम था, युधिष्ठिर का नियम था, सबसे पहले शंकर भगवान को जल चढ़ाते थे, उसके बाद भोजन करते थे। प्रतिदिन उनका नियम था शिव की आराधना करना, फिर भोजन करना। अब वन में चले गए, पांडव को वन भेज दिया गया, पांडव वन में गए। पांडव जब वन में गए तो वन में जाने के बाद पांडवों ने एक दिन शंकर भगवान का कोई शंकर का मंदिर नहीं मिला, कोई शिवलिंग नहीं मिला। शिवलिंग नहीं मिला तो अर्जुन भूखे थे, युधिष्ठिर भूखे थे, प्यासे थे, पानी भी नहीं पी रहे, भोजन भी नहीं कर रहे। भीम ने उनकी हंसी उड़ाई। भीम ने कहा पानी नहीं मिल रहा पीने को क्या? भीम ने कहा भोजन रखा है खाओ। अर्जुन कहते हैं बिना शंकर की आराधना के, बिना शिव को जल चढ़ाए, बिना शंकर की भक्ति के मैं कुछ खा नहीं सकता, बिना शंकर की आराधना के मैं कुछ ले नहीं सकता। अर्जुन जब बोले, भीम को लगा ये मेरे भाई हैं, ऐसे जल पी नहीं सकते, भोजन कर नहीं सकते, तो भीम ने तुरंत एक काम करा, एक पेड़ को काट दिया। पेड़ को काटा और जड़ उसकी रह गई, उस जड़ को भीम ने घिस घिस कर शंकर का शिवलिंग बना दिया और शिवलिंग बनाकर कह दिया ये रहे तुम्हारे शंकर जी, चढ़ा लो जल और पी लो पानी। भगवान शंकर को देखकर अर्जुन और युधिष्ठिर ने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर पानी पी लिया। घर पर आए, भीम ठाका लगाकर हंसने लगा, खूब हंसा। मैंने तुम लोगों को मूर्ख बना दिया, पागल बना दिया। एक पेड़ को काटा, उसकी जड़ वहां रख दी और उस जड़ को तुमने शंकर का शिवलिंग समझ लिया और शिवलिंग समझकर तुमने पानी पी लिया। मैंने तुमको मूर्ख बना दिया, मैंने तुमको पागल बना दिया, मैंने तुमको पागल बनाया, मैंने तुमको मूर्ख बनाया। अर्जुन ने कहा नहीं, तुमने भले पेड़ की जड़ रखी हो पर हमारे लिए है तो वो शंकर का, जम के बोलो, शिवलिंग है। हमारे लिए वो शंकर का शिवलिंग। भीम कहने लगे मैंने एक वृक्ष की जड़ रखी है, चलो मैं उखाड़ कर दिखाता हूं तुमको। देखो पेड़ है वो, पेड़ की लकड़ी है वो, और तुम शंकर जी समझ के जल चढ़ा कर पी गए। आज तुम्हारा नियम टूट गया, आज तुम्हारा नियम टूट गया। अर्जुन कहते नहीं, हमने उसको शिव माना, हमने उसको शंकर माना, हो ही नहीं सकता। चलो भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब चल दिए और जाकर क्या देखा उन्होंने? भीम ने कहा देख अभी मैं पेड़ की जड़ उखाड़ कर बताता हूं। और जो पेड़ की जड़ भीम उखाड़ने लगे, जो पेड़ की जड़ उखाड़ने लगे तो वो पेड़ की जड़ उखड़ती नहीं है, वो पेड़ की जड़ उखड़ी नहीं, उखड़ी नहीं। सारा बल भीम ने लगा लिया पर वो पेड़ की जड़ उखड़ती नहीं है। सारा बल भीम लगा लेते हैं पर वो पेड़ की जड़ उखड़ नहीं पाती है। आखिरी में भीम ने हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सत्य कहते हो कि ये जड़ नहीं, तुम्हारा जल चढ़ने से ये शिवलिंग हो गया, ये साधारण नहीं। जल चढ़ने से ये शिवलिंग हो। आप जिस शिवालय में कल हम जब हाले कोसा आए तो दिनेश साहू जी पास में शंकर जी का मंदिर है उनके घर के नज़दीक में, तो वहाँ लेकर दर्शन के लिए हम गए, दर्शन किया। तो दिनेश जी कह रहे थे कि ये मंदिर तो बना है, मंदिर में शंकर जी भी बैठे हैं पर इसका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। हमने कहा कि मंदिर बड़ा सुंदर है, शिवलिंग भी बड़ा सुंदर है, क्योंकि यहाँ तो भगवान शंकर
थोड़े से नंदी इधर बैठे हैं और शंकर जी उधर बैठे हैं, तो बड़ा विचित्र मंदिर है, जरा दर्शनीय है, बड़ा विचित्र। तो हमने कहा ये तो केवल एक नर्मदेश्वर ही हो सकते हैं जो कहीं पर भी बैठकर किसी भी अलमस्ती के साथ में विराजमान हो सकते हैं, केवल एक नर्मदेश्वर। हमने कह दिया दिनेश जी लिख दो नर्मदेश्वर महादेव हैं, नंदी इधर बैठा है, शंकर जी उधर अलमस्त होकर बैठे हुए आनंद के साथ, उनकी मस्ती। आप कहीं पर भी किसी रूप में, आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर का शिवलिंग विराजमान है और आप उसकी भक्ति में डूबे हुए हो, आप उसको हल्का मत समझना, आप उसे पत्थर का मत समझना, आप उसे चीनी का मत समझना, आप उसे कांच का मत समझना, आप उसे साधारण मत समझना। आपका जल आप जब शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो लकड़ी, पेड़ की जड़ भी जब शंकर का शिवलिंग हो सकती है, तो हमारे घर में रखा हुआ शिवलिंग भी शंकर का एक स्वरूप हो सकता है, वो प्रबल हो सकता है। प्रबल एक पत्र है, पत्र भी साधारण नहीं है, 4 का 1 है। बहुत चतुर हो तुम सब लोग हो। ये कहने का हाले कोसा है, कहने का हाले कोसा है, पर मायने में तो ये पूरे हाल बता देता है, ऐसा कोसा है, कोई साधारण नहीं है महाराज। छोटा सा गांव, पर मैं धन्यवाद दूंगा इस ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों को। छोटा गांव होने के बाद भी मन बड़ा मोटा है, दिल बड़ा रखते हैं यहाँ के लोग, इसलिए यह हाले कोसा है, दिल बड़ा है। ये देखो हमारा हाले कोसा, आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे, ये छोटा सा गांव जहां से शुरू हुआ वहीं पर विराम हो गया। अब इतने छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में कथा का रस तत्व और इतने सारा अपार जन समुदाय, तो ये तो शिव की कृपा ही है, शंकर की उदारता ही है। और फिर निवेदन है, ये कभी मत सोचना कि गांव अपना छोटा है, ये कभी मत सोचना कि अपने गांव के घर छोटे हैं, बस ये सोचना कि अपने गांव में अगर कोई आ जाए तो भूखा और प्यासा ना जाए, दिल से आराम से आनंद के साथ जाए, ये दिल बड़ा रखिए, ये मन बड़ा रखिए। अब ये छोटा सा गांव, छोटे छोटे घर, छोटा छोटा झोपड़ा, और उन झोपड़ों के बीच में ये शिव महापुराण की कथा, हाले कोसा में आने के बाद ऐसा लगता है कि सबरी के घर राम का आनंदमय भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण, शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर। एक पत्र अच्छा है, लो। गुरुजी प्रणाम, जी मेरी जीजी प्रणाम। उस माता को भी प्रणाम जिसने आप जैसे बेटे को जन्म दिया, प्रणाम। एक लोटे जल हमारी सब दुखों को काट दिया, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा नाम ज्योति राम टेके, पति गोविंदा राम टेके, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम ज्योति राम टेके, आप ही हैं? आ जाओ, बच्चा आया है साथ में, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए। मेरा नाम ज्योति राम टेके, पति का नाम गोविंदा राम टेके, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम ग्राम आम गांव, कुमरदा, क्या लिखा है? हैं? कुमरदा ही है ना? फिर तो हम पर सही पढ़े हो। जिला राजनांदगांव के निवासी हैं। गुरुजी
हम एक लोटे जल का क्या गुणगान करें। मेरी बेटी रियांशी रामटेके जो 3 वर्ष की है, गुरुजी मेरी बेटी जन्म से ही बहुत कमज़ोर थी, वह अन्य बच्चों की तरह तुलना में बहुत कमज़ोर। सभी लोग हमें बहुत सारे ताने देते हैं गुरुजी। मैं एक आंगनबाड़ी में भी कार्य करता हूँ और सब ये कहते हैं कि तू एक कार्यकर्ता होकर अपनी बेटी को ठीक से इलाज नहीं करवा पाई। गुरुजी सभी लोगों की बातों को सुनकर हम बहुत परेशान हो गए और अपनी बेटी को राजनंदगांव के हॉस्पिटल में इलाज कराने को लेकर गए, तो वहाँ के डॉक्टरों ने बेटी की जांच की और कहा कि ये बच्ची कभी चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। ना ये बच्ची बोलेगी, ना चलेगी, ना बैठेगी, ना सुनेगी, ये सुन भी नहीं सकते। हम सुनकर घबरा गए, बहुत डर सा लगा, सच में ऐसा हो गया क्या। तभी मेरी बड़ी दीदी मनीषा श्रीरांगे ने बताया कि टीवी पर गुरुजी शिव महापुराण की कथा आती है। उसके कहने पर हम कथा को श्रवण करने लगे और यहाँ ठान लिया कि अब जांच तो हो गई है, चाहे जो भी हो जाए अब डॉक्टर को बताएं और बाबा का भजन करें, बाबा ही ठीक करेंगे। एक लोटा जल लेकर मंदिर जाने लगे। गुरुजी बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी शिवालय में प्रथम शब्द बाबा बोली, पहली बार प्रथम शब्द बाबा बोली पहली बार। बता दूं गुरुदेव, जब हमें विश्वास होने लगा, गुरुजी अब डॉक्टर ने कहा था कि मेरी बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती थी क्योंकि उठ ही नहीं पाती थी, उसकी कमर काम नहीं करती थी। तब मेरी बेटी बाबा की कृपा से पहली बार बैठ भी गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी बैठने लगी, कुछ कुछ शब्द भी बोलने लगी और 28/12/2024 को मेरी बेटी थोड़ा थोड़ा चलने भी लगी। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी। जिसको आता है सब साथ में गाओ। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले। लुटा दिया भंडार काशी वाले। आप जितना शिव की भक्ति करते हो, जितना विश्वास रखकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जागरूक होते हो, आप जितना भगवान शिव की भक्ति की ओर अग्रसर होते हो, शिव उतना आपको स्वीकार करता है, अपने भीतर उतारता जाता है और अपनी भक्ति प्रदान करता रहता है। उस भक्ति के बल पर शिव सब कुछ दे देता है, भक्ति के बल। शिव भक्ति में सब समाया है, भगवान शंकर की भक्ति में सब कुछ है, सब कुछ है। क्या नहीं देता मेरा शंकर, क्या नहीं प्रदान करता मेरा शिव। भीम लकड़ी को काट कर, वृक्ष को काट कर जड़ जड़ रखता है और उसमें भी शिवलिंग की आकृति बन जाती है कि वो शंकर का शिवलिंग है। वो शंकर का स्वरूप भगवान शंकर का शिवलिंग है, भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है शिवलिंग। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है
आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है, किस किस के घर में, जरा हाथ उठाओ, जरा उठाओ हाथ, सबके यहाँ है? रखो रखो रखो, धन्यवाद, प्रणाम। आपके घर में भी शिवलिंग है और आपके दिल में भी शिवलिंग है, इसलिए दोनों को प्रणाम। बहुत बहुत साधु, नमन, आप सभी को प्रणाम। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है उसको साधारण ना समझना, बिल्कुल साधारण ना समझे। जो घर में शिवलिंग है उस पर यदि आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, अपने दिल से श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, अपना घर का एक लोटा पानी भरकर मंदिर तक जाकर चढ़ा रहे हो, तो समझ लेना कि जिंदगी में कितनी भी उलझन हो, जिंदगी में कितना भी दुख हो, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारा हाथ पकड़कर पार जरूर लगाएगा, निश्चित, वो छोड़ेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आपके घर में जो शंकर का शिवलिंग, आपके घर में जो शिव जी का शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, विराजमान है, उसकी आराधना कर रहे, उसका फल है। आजा बेटा, शंभो 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 शंभो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कहा था ये सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, 3 साल तक पलंग पर पड़ी रही, और आज बाबा की कृपा, शंभो 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 शंभो, बाबा की कृपा से बोलती भी है और सुनने भी लगी है और बैठने भी लगी। एक बार जोरदार ताली। शिव तत्व है शंकर, और देता है मेरा शिव, खाली नहीं छोड़ता महाराज, खाली नहीं छोड़ता, कभी खाली नहीं छोड़ा। जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता, उतना ही फल पाता है। मेरे बाबा के दरबार में सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा,
शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव, ओगरदानी शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, करुणा करने वाले दातार शिव की कथा कर रही है। भगवान कभी नहीं देखता कि तुम्हारा वैभव, धन, संपदा, सत्ता। मेरा देवादिदेव महादेव कभी नहीं देखता कि कितना आपका सौंदर्य, आपकी सुंदरता, आपका धन दौलत उसे कोई मायना नहीं। वो तो केवल तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन देखता है। केवल मन, केवल भाव देखता। आप कितने शुद्ध भाव से, जैसे अर्जुन ने जल चढ़ाया शंकर जी को, एक लोटा जल समर्पित करा तो वो जड़ भी भीम हिला नहीं सका। वो जड़ भी भीम नहीं हिला सका जिस पर एक लोटा जल चढ़ गया। जिस पर एक लोटा जल समर्पित हो गया। यदि आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, आपकी दृढ़ता है, तो आपके मन के धारणा को, आपके विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता। शिव की कथा कहती है भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाता, भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाएगा कि तुम क्या हो। ये जात जाति में बांटना, ये संसार के लोग अपना वोट बैंक एकत्रित करने के लिए बांटते हैं। खूब इधर बांट दिया, उधर बांट दिया, यहाँ बांट दिया, वहाँ बांट दिया। पर परमात्मा कभी तुमको जाति में नहीं बांटता। उसने गर्भ से जन्म दिया, पैदा किया। आपको नहीं मालूम था कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। आपको नहीं ज्ञात था आप क्या हो। आप तो उसके बनकर आए हो। इसलिए निवेदन है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या हो, कौन हो, तो एक शब्द मुंह पर रहना चाहिए, हम देवादिदेव महादेव के हैं और महादेव हमारा है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। हम शंकर के, शंकर हमारा, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। शिव हमारा, हम शिव के हैं। वो नहीं देखता। देवराज नाम का ब्राह्मण, देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, ब्राह्मण के घर का जलपान भी किया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी के क्रम में फंसा हुआ। एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, ये 2025 की जो पहली कथा आप श्रवण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हो कथा पंडाल में, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन, एक चीज और अपने भीतर उतारें। हमें अगर शंकर जी के मंदिर में जाने का मौका मिल जाए, हमें शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का मौका मिल जाए, हमें भगवान का गुणगान करने का मौका मिल जाए, तो भगवान से हमें
किसी का बुरा नहीं मांगना, हमें मांगना तो केवल अपने हृदय चित्त का होता है। कभी कभी लोग उल्टा मांग लेते हैं। 3 दोस्त से, 3 दोस्त, 3 मित्र, एक दिन तीनों की तीनों जंगल में से जा रहे थे। उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, उनके परिवार वालों ने उनसे कह दिया था कि कोई एकांत में शंकर जी का अगर मंदिर मिल जाए तो वहां बैठकर अगर भगवान का गुणगान किया जाए, सफाई करी जाए, पूजन करी जाए तो शंकर जी देते जरूर है। अब उनने कथा में सुना था कि एकांतेश्वर महादेव देते हैं। उन्होंने मन में सुन लिया कि शंकर भगवान देते जरूर हैं। जैसे कई लोग यहां पर कथा के पंडाल में आए हैं, कई माताएं कोई झारखंड से आई हुई हैं, कोई बिहार से आई हुई हैं, कोई हरियाणा से आई हुई हैं। कथा के पंडाल में बहुत सारे, कोई महाराष्ट्र से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो वो उनसे पूछो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो आपको उत्तर देंगे कि भाई देखो, हमने सुना है कि शंकर के पंडाल में से, शिव महापुराण कथा के पंडाल में से कोई खाली नहीं जाता, भगवान सबको देकर जरूर भेजते। उसने सुना है। तीन मित्र थे और उनके घर के लोगों ने उनको समझा दिया कि एकांतेश्वर महादेव का दर्शन, एकांतेश्वर महादेव की पूजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण, एकांतेश्वर महादेव की भक्ति फल देती है। एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिल जाए। और आप सबसे निवेदन है, आप गाड़ी ड्राइव कर कर जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और आपकी खुद की अगर गाड़ी है, आपकी स्वयं की अगर गाड़ी है, तो निवेदन है कहीं एकांत में कोई ओटले पर, कोई पेड़ के नीचे, कोई सूनी जगह पर शंकर जी का शिवलिंग अगर रखा हुआ देख लो तो थोड़ा सा रुककर वहां पर बन सके, अगर पास में कोई जलाशय हो तो एक लोटा जल चढ़ा दो, लोटा नहीं हो हाथ में जल भरकर भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित कर दो, भगवान शंकर को चढ़ा दो और अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव जी से कहकर अपनी गाड़ी उठाओ और चल दो। एकांतेश्वर महादेव, हृदय से शिव की आराधना करो, हृदय से भगवान शंकर की आराधना। देता जरूर है। यहां पर एक माता बैठी हुई हैं, जिनको 20 साल शादी के हो गए थे और 20 साल तक औलाद नहीं हुई। 20 साल। शादी के 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल डॉक्टरों का इलाज करा, 8 साल डॉक्टरों का इलाज करा, पर संतान का सुख नहीं। एक पत्र है कि नहीं है, शंकर हमारे साथ हर पल हर घड़ी है कि नहीं, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि शंकर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है? हम कैसे कह सकते हैं कि शिव हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तुम्हारे साथ है कि नहीं है, इसका पता लगाने का सबसे सुंदर तरीका है। शिव तुम्हारे साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका सबसे सुंदर तरीका है, बड़े से बड़ा दुख भी, बड़ी से बड़ी तकलीफ भी, बड़े से बड़ा कष्ट भी, बड़े से बड़ी तकलीफ, दुख, कष्ट भी अगर हंसते हंसते निकल जा रहा है तो समझ लेना कि शंकर तुम्हारे साथ चल रहा है। फिर समझ लीजिए कि शिव तुम्हारे साथ में है। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, कोई परेशानी आ गई, और तुम उस परेशानी को बड़े प्रेम से धीरे धीरे भजन करते करते, जल चढ़ाते चढ़ाते वो दुख तुम्हारा आखिरी में समाप्त ही हो गया। वो कष्ट
तुम्हारा समाप्त हो गया। समझ लेना कि शंकर तुम्हारे साथ में है, शिव तुम्हारे साथ में चल रहा है, शंकर तुम्हारे साथ में चल रहा है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखोगे ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो आपके जीवन में अगर कष्ट आ रहा है, आपके जीवन में अगर दुख आ रहा है, आपके जीवन में अगर तकलीफ आ रही है, कोई बड़ी बीमारी आ रही है, कोई दुख आ रहा है, वो दुख भी तुम हंसते हंसते अगर निकाल दे रहे हो, वो तकलीफ भी भगवान का भजन करते करते निकल जा रही है, वो कष्ट भी भगवत स्मरण करते करते निकल जा रहा है, तो समझ लेना कि शंकर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, शिव तुम्हारे साथ में चल। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं जन्मा जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। एक बड़े से बड़ा संत है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई कलंतरी है, कोई छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति, किसी को भी निकाल लीजिए जिसकी जिंदगी में समस्या है। हर आदमी दुखी है, हर व्यक्ति कष्ट में, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति को दुख है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं है। पृथ्वी पर अगर मेरे भगवान राम जी ने भी जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर मेरे राम जी भी प्रगटे हैं, तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। पृथ्वी पर अगर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, तो उनके जीवन में भी दुख आया। पृथ्वी पर रामकृष्ण परमहंस जी अगर प्रकट हुए हैं, जन्म लिया है, माँ जगतजननी दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। पृथ्वी पर नामदेव जी, मीराबाई, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, राष्ट्र के जितने जितने संत हैं, सबका चरित्र उठाकर देख लो, और भगवान भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, हर व्यक्ति के जीवन में तकलीफ है, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं है। ऐसा संसार में किसी का जन्म नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं है। आप ये ना सोचे कि केवल आप दुखी हैं, आप ये ना सोचे कि मेरे पड़ोसी के घर में तो खूब धन है, वैभव है, सत्ता है, दौलत है, और वो सब सुखी हैं, उनका बेटा डॉक्टर हो गया, उनका बेटा इंजीनियर हो गया, उनका बेटा कलेक्टर हो गया, उनका बेटा ये हो गया, मंत्री हो गया, और हमारे जीवन में दुख ही दुख है। ऐसा नहीं है। जो डनलप के गद्दे पर सो रहा है वो भी दुखी है, और जो रोड पर सो रहा है वो भी दुखी है। दुख सबको है। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में अगर जन्म लिया है तो दुख भी जन्म के समय पर हमारे साथ में चलता रहता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको समस्या नहीं, पर संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। संसार में बहुत दुख है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में तकलीफ है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कष्ट है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख तकलीफें हैं, पर दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं बना जिस दुख का हल शिव महापुराण में नहीं है। प्रत्येक दुख का, प्रत्येक तकलीफ का, प्रत्येक कष्ट का हल शिव महापुराण के अंतर। सारी समस्या का हल
जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। संसार में हर मानव दुखी है। जिसने जन्म लिया है उसको दुख भोगना है, क्योंकि पूर्व के कर्म का भोग हमको भोगना है। पर प्रत्येक दुख का, प्रत्येक तकलीफ का, प्रत्येक कष्ट का हल शिव महापुराण के अंतर्गत। वो हल क्या है? केवल एक हल है, शंकर पर पूरा भरोसा, शिव पर पूरा विश्वास। शंकर भगवान पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। अधूरा नहीं। गणेश जी के मंदिर में नारियल फूट कर चढ़ता है, देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, भगवान के हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, सारे देवताओं के मंदिर में नारियल को, श्रीफल को फोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं जिनके मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता। शंकर के मंदिर में नारियल पूरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को आधा पसंद नहीं है, अधूरा पसंद नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं कि जैसे श्रीफल मुझे पूर्ण देते हो, बेलपत्री का पत्ता मुझे पूर्ण देते हो, चावल का दाना मुझे पूर्ण देते हो, उसी तरह तुम्हारा विश्वास भी मुझे पूर्ण दीजिए, तो मैं तुम्हारी जिंदगी का दुख समाप्त कर दूं। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण दृढ़ता। जब हमारा भरोसा दृढ़ होगा, हमारा विश्वास प्रबल होगा, हम पूर्ण भरोसे के साथ भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। हमने कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि शंकर भगवान को ढेर सारा तुम ये कंकु चढ़ाना, कि ढेर सारा तुम बेलपत्री चढ़ाना, कि ढेर सारा चावल चढ़ाना, कि बहुत सारा तुम भगवान को बेलपत्र चढ़ाना, कि बहुत सारा तुम जल चढ़ाना। हमने जब भी कहा तो एक बात कही कि एक चावल का दाना। पच्चीस साल पुरानी कथा भी निकालोगे तो उसमें भी एक चावल का दाना मिलेगा, और आज की कथा भी निकालोगे तो एक चावल का दाना मिलेगा। 25 साल पहले की भी कथा निकालोगे तो 1 लोटा जल मिलेगा, 1000 लोटा जल नहीं। हाँ, सावन के महीने में 2 लोटा जल। शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर वर्णन करती है कि अगर आपके पास में मंदिर में तुम गए हो और तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है, तो शंकर भगवान की चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर धोकर वापिस शंकर जी पे चढ़ा सकते हो, वापिस शिव जी पे चढ़ा सकते हो, शंकर को समर्पित कर सकते हो। और मान लो शंकर जी के शिवलिंग के आसपास में बेलपत्र भी नहीं है, तुम्हारे पास में लोटा भर के जल भी नहीं है, तुम्हारे पास में चढ़ाने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है, तुम्हारे पास में चढ़ाने के लिए एक लगाने के लिए दिया भी नहीं है, तो शिव पुराण की कथा कहती है कि अगर कोई भक्त शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा हो या कोई भक्त शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ा रहा हो, मात्र उसके चढ़ाते हुए समय का दर्शन ही कर लेते हो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल भी हमें प्राप्त हो। आपके पास में नहीं है, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, आपके पास में धतूरा नहीं है, आपके पास में चावल का दाना नहीं है, आपके पास में जल नहीं है, आप तो किसी शंकर के मंदिर में, शिवालय में आप पहुंच गए हो, एकांतेश्वर महादेव के पास पहुंच गए हो, भगवान शिव जी के पास पहुंच गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। और अगर कोई एक बेलपत्र भी चढ़ा रहा है, उसके चढ़ाते समय आप उसके बेलपत्र का दर्शन कर लीजिए। आपके पास नहीं है, कोई जल चढ़ा रहा है, चढ़ाते समय उसके जल का दर्शन कर लीजिए। आप शिव महापुराण की कथा सुनने नहीं गए हो, कोई सुनकर तुम्हारा पड़ोसी अगर तुम्हारे मोहल्ले में आया है, उसके मुख का दर्शन कर लीजिए तो भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो। आपकी पूर्णता, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। क्यों कहा हमने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके दरवाजे पर लिखो?
क्यों कहा हमने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारी गाड़ियों पर, तुम्हारी बसों पर, तुम्हारी मोटरसाइकिल पर, तुम्हारी कारों पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका लो? क्यों? आप दिन भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल सकते, आपकी गाड़ी जिस मार्ग से निकल कर जाएगी, अगर 4 लोगों ने भी आपकी गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया तो समझ लेना कि उसके बोलने का आधे से ज़्यादा पुण्य तुझे मिल गया और तेरे मंत्र जाप का पूरा फल तुझे प्राप्त हो गया। शिव महापुराण में तो दर्शन का महत्व है। आपके पास बेलपत्र नहीं है, केवल दर्शन कर लो, कोई चढ़ा रहा है तो। कितना सुंदर एक बात कही गई, स्मरण करिएगा जरा। आप केदारनाथ जी नहीं गए ना, आप विश्वनाथ जी नहीं गए, आप भीमाशंकर नहीं गए, आप सोमनाथ नहीं गए, आप मल्लिकार्जुन नहीं गए, आप रामेश्वरम नहीं गए, आप महाकाल नहीं गए, आप घृष्णेश्वर नहीं गए, आप त्र्यंबकेश्वर नहीं गए, आप भीमाशंकर नहीं गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें अगर सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई भीमाशंकर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि कोई तुम्हारा पड़ोसी रामेश्वर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई केदारनाथ गया था, आप केवल उसके दरवाजे पर जाइए और एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसके मुख का दर्शन भी कर कर आ गए तो समझ लेना कि तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग के पुण्य फल अपने आप प्राप्त, अपने आप। एक विश्वास, एक पत्र है। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? इधर एक चोंगा लगाओ, माइक की आवाज़ नहीं जा रही है इस साइड में। उधर माइक वगैरह लगाइए, आवाज़ नहीं जा रही। या कुछ एक आध वक्त से काम उधर कर दीजिए। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे का नाम हर्षित है, जिसकी आयु 2 साल की है। गुरुजी, मेरा बेटा 6 महीना का था तब से मेरा बेटा देख नहीं सकता था। उसकी आंखें ऊपर की ओर रहती थी, वो देखता नहीं था, वो देख नहीं सकता था। हमको बाद में समझ में आया कि मेरे बेटे की आंखें नहीं हैं, वो देख नहीं सकता। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा। बच्चे को लेकर हम हॉस्पिटल गए और डॉक्टरों ने कहा इसकी जांच होगी। और गुरुजी, हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच कराई। डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिख नहीं पाएगा। जब मेट्रो हॉस्पिटल में जांच करी गई तो डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा कभी नहीं देख सकता, इसकी आंख की रोशनी कभी नहीं आएगी। हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच कराई और डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। डॉक्टरों ने फिर एमआरआई के लिए बोल दिया था और फिर उसकी एमआरआई कराई। उसके दिमाग में कमी बताई और दिमाग में भी कमी बताई और वो आंखों से देख नहीं सकता, ये डॉक्टर ने कह दिया। जब वो 6 महीने का था तब से लेकर 2 साल का हो गया, तब तक वो देख नहीं पाया। गुरुदेव, फिर हम उसको पलवल लिया है और पलवल के प्रभा आई केयर हॉस्पिटल में जांच कराई तो उन्होंने भी कह दिया कि ये बच्चा कभी भी देख नहीं सकता, इसकी आंख की रोशनी नहीं है। हम बड़े दुखी हो गए। बच्चा 6 महीने का था तब से इलाज कराते कराते 2 साल हो गए पर बच्चा देख नहीं पाया।
हमारी दीदी ने बताया कि सीहोर वाला गुरुजी कथा करता है, टीवी पर आती है, कुबरेश्वर बाबा का नाम लेकर वो कथा करने बैठता है और बाबा की कथा करता है। हमारी दीदी ने कहा कि एक काम करो कि मैं सीहोर जाती हूँ और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आती हूँ। अपन ने सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया, दिल्ली दिखा लिया, परवल दिखा लिया, और भी जगह पर तुमने टेस्ट करा लिया, इसकी आँख की रोशनी है ही नहीं, तो अब सीहोर चलते हैं। मेरी दीदी सीहोर चली गई। हम इतने दुखी थे कि हम सीहोर भी नहीं जा सके, क्योंकि बेटा और बेटे की आंखें नहीं। मेरी दीदी सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, कंकर की पूजन कर कर एक कंकर को उठाकर लेकर आ गई। हमारी दीदी ने हमसे कहा कि टीवी के सामने आसन लगाओ, इस बच्चे को वहीं पर बिठाओ और साथ में रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर वो जल इस बच्चे की आंखों में भी लगाओ और इसको पिलाओ। पशुपतिनाथ का व्रत बताया, वो हमने करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करते करते हमको समय हो गया और 5 व्रत पूर्ण हो गए गुरुदेव। हम रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते। आपकी जितनी कथा आती हम बच्चे को टीवी के सामने बिठा देते और टीवी के सामने उसको कथा सुना देते। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। आपकी कथा हमारे नज़दीक में नहीं हो रही थी, तब कोसी में अग्रवाल जी कथा कराए। हम कोसी अपने बच्चे को लेकर पहुंच गए। आप कहते हो कि पंडाल में जो मांगा जाता है वो 3 महीने में पूर्ण होता है। गुरुदेव, मेरे बच्चे को मैंने कोसी के पंडाल में कथा सुनाने के लिए ले गए। हम अपना ओढ़ने का साधन, बिछाने का साधन, पानी की बोतल, खाने का सामान सब लेकर पहुँचे और बच्चे को हमने कोसी की कथा पंडाल में बैठकर सुनाई। गुरुदेव, 5 दिन की कथा पूर्ण कर कर हम पंडाल से घर आ गए और बच्चा कुछ थोड़ा सा खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चा नीचे गिरा और गिरते से ही उसकी आंखें वापिस आ गई और बच्चे ने देखना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, अब मेरा बच्चा देख सकता है। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो? पिंकी पति कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हैं। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते। एक शिव पर करा भरोसा, एक शंकर पर करा गया विश्वास। जीजियों, मेरी हरियाणा की बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठे हो, दिल से अपने मन की बात कहने के लिए बाबा के पास आए, दिल से। इतना दिल से बाबा की कथा सुनो और इतने दिल से बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा, हमने सुना है तू पंडाल से किसी को खाली नहीं भेजता, 3 महीने में तू झोली भर देता है। मैंने सुना बाबा से दिल से। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला।
उससे अपने मन की बात बड़े दिल से कहकर जाना। हमारा विश्वास कहता है, हम बाबा से रोज प्रार्थना करते हैं, बाबा जिस स्त्री की गोद में संतान नहीं होती उसका लोग अपमान करते हैं, और जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता उसका भी बहुत अपमान होता है। इसलिए कोई नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, वो भर कर रखना, भर कर। भरोसा, विश्वास, ऐसा कोई नहीं संसार में जिसको दुख नहीं है, और ऐसा कोई दुख नहीं संसार में जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। प्रत्येक दुख का हल शिव महापुराण के अंतर्गत है, प्रत्येक दुख का। एक चावल का दाना भी आप शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं, एक बेलपत्री भी आप शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं, एक लोटा जल भी अगर शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं। दुख कितना भी बड़ा हो, भगवान के मंदिर में जाकर उससे अपने मन की बात नंदी के पास 2 क्षण बैठकर, नंदी के पास इसलिए बोलते हैं हम कि नंदी के पास बैठकर बोलोगे ना तो नंदी प्रतिदिन शिव जी को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने के लिए ले जाते हैं प्रदोष काल में। प्रदोष काल प्रतिदिन नंदी को दशा मालूम रहेगी ना तुम्हारी, तो एक दिन नंदी भोले बाबा को बिठाकर, शंकर को बिठाकर, मेरे शिव को बिठाकर जब लेकर जाएगा ना, किसी भी दिन प्रदोष काल में हो सकता है कि मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारा कल्याण कर दे। दूसरे को अपना भाग्य मत दिखाओ कि मेरा आगे क्या होगा, दूसरे को अपना भविष्य मत दिखाओ कि मेरा आने वाला समय क्या होगा, क्योंकि जो तुम्हारा भविष्य बता रहा है उसको खुद को नहीं मालूम कि उसका भविष्य क्या होगा। एक काम करो, अपना तन, मन, चित्त, वृत्ति, अपना भाव, अपना भजन, अपना हृदय, अपना समय, अगर कुछ मिल जाए थोड़ा सा तो वो शिव को दो। और मेहनत को 4 गुना कर दो, अपने कर्म को 4 गुना कर दो। दुकान पर जितना समय देते हो उससे ज्यादा समय दुकान पर देना चालू करो। अगर कर्जा ज्यादा है, तकलीफें ज्यादा चल रही है, थोड़ा परिश्रम ज्यादा करो, थोड़ी मेहनत ज्यादा करो। कष्ट ज्यादा है, भगवान के भरोसे कर कर उससे प्रार्थना ज्यादा करिए, उससे प्रार्थना करो। प्रार्थना के साथ में अपना कर्म, अपनी लगन, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लीजिए। क्यों नहीं सही हो, क्यों नहीं दुख कटेगा। एक पत्र है, मैं सोनिया, पत्नी श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, गांव मोहना, जिला फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं सोनिया, पत्नी श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, गांव मोहना, जिला फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का मैं कितना वर्णन करूँ गुरुदेव, उतना ही कम है। मैं कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी। मेरी ननद विजय लक्ष्मी हमेशा मुझसे कहती थी कि तू पशुपति नाथ के 5 व्रत कर ले और 1 बेलपत्र बाबा को चढ़ाना प्रारंभ कर, शिवलिंग को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, जब भी मैं अपनी ननद से बात करती तो ननद मुझसे बस यही कहती कि तुम ऐसा करो, तुम पशुपति व्रत करो, तुम शंकर का भजन करो। गुरुदेव, मैं कभी आपकी कथा नहीं सुनती थी, मैं आपको मानती भी नहीं थी। 30 अप्रैल 2023 को मेरा TGT संस्कृत की परीक्षा हो गई। परीक्षा के बाद मुझे समय मिला,
परीक्षा तक मैंने आपकी कथा नहीं सुनी और ना मैंने पशुपति व्रत करा, ना कुछ किया। परीक्षा के बाद मैंने पहली बार आपकी कथा जुलाई में अलवर में सुनी और आपने ऑनलाइन पार्थिव पूजन कराया। मैंने आपके परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ जैसा बना वैसा बाबा का पूजन करा। गुरुदेव, अब मेरे मन में विश्वास जागृत हो गया कि मैं इतने सालों से एग्जाम दे रही हूं, मेरा पास नहीं है, पर अब की बार फिर बाबा कुछ कृपा कर दे और फिर मेरे ऊपर करुणा अब करेगा तो बाबा करेगा। मैंने दूसरी बार फिर मेहनत करी और मेहनत कर कर नवंबर 2023 में काशी में 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। अभी तक मैंने पंडाल में कथा नहीं सुनी थी। अलवर की कथा मैंने ऑनलाइन सुनी, ऑनलाइन पूजन करा। काशी की कथा पंडाल में बैठकर सुन ली। और हम, आप कहते हो बाबा सुनता है और 3 महीने में देता है। गुरुदेव, हमने नवंबर में काशी की कथा सुनी और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 10 फरवरी 2024 को हम बाबा की कृपा का ऐसा वर्णन हुआ कि हम सीहोर पहुंच गए। सीहोर जाने के बाद हम बाबा की कंकर शंकर पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद लेकर बाबा को नमन कर हमने ऐसी कृपा बाबा ने कर दी। आज मेरा हरियाणा सरकार में टीजीटी संस्कृत की पद पर, अध्यापिका के पद पर सरकारी नौकरी में मुझे मेरे बाबा ने लगा दिया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। एक विश्वास, एक भरोसा। आपके पास देने के लिए शंकर को अगर बेलपत्र भी नहीं है, आपके पास देने के लिए शंकर को एक चावल का दाना भी नहीं है, आपके पास देने के लिए शंकर भगवान को एक लोटा जल भी नहीं है, तो कोई अगर जल चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई चावल का दाना चढ़ा रहा है, उसका मात्र दर्शन कर लीजिए तो भी आपको उसका फल अवश्य मिलता है, उसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है, मिलेगा जरूर। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी, मैनू लगी परी तीनों बाबा तू वेना तोड़ी, मैनू लगी परी तीनों बाबा तू वेना तोड़ी, दुनिया रूठ जाए पर मेरा शिव ना रूठे। बहुत डराएंगे लोग, बहुत डराएंगे। शंकर पे जल चढ़ाओगे ऐसा हो जाएगा, शंकर का चढ़ा जल पियोगे वैसा हो जाएगा। दिन भर ज्ञान देने वाले तुम्हें फेसबुक और टीवी पे मिल जाएंगे, 24 घंटे तुम्हें डराएंगे, 24 घंटे डराएंगे। क्यों डराएंगे? क्योंकि शिव महापुराण ने ना जाने कितनों के फालतू के प्रपंच, ढोंग प्रपंच सब बंद करा दिया। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, दुनिया जान गई इसलिए शंकर की हो गई। दुनिया जान गई कि इसके बिना हल नहीं है, इसके बिना हल नहीं है।
क्या था? पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में केवल एक शंकर के सिवा कुछ नहीं था। केवल शिव, केवल शंकर। राम जी किसकी पूजन करते हैं? जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए। किसकी? शंकर जी की। कृष्ण भगवान किसकी पूजन करते हैं? गणेश जी किसकी पूजन करते हैं? शंकर। लक्ष्मी जी किसकी पूजन करती हैं? अभी 11 तारीख से 17 तारीख तक पीलीभीत में आप कथा सुनेंगे 2 बजे से 5 बजे तक, उत्तर प्रदेश में। तो पीलीभीत की कथा में आप सुनेंगे देव दीपावली का प्रसंग। उस कथा में देव दीपावली का वर्णन किया जाएगा कि दीपावली के दिन तो हम दीपदान करते हैं, दीपावली के दिन हम धनतेरस की पूजन करते हैं, दीपावली के समय पे हम रूप चौदस की पूजन करते हैं, पर देव दीपावली ऐसी क्या है कि लक्ष्मी जी ने देव दीपावली करी, इंद्र ने देव दीपावली करी, स्वयं भगवान नारायण ने देव दीपावली करी, 33 कोटि देवता शंकर जी के मंदिर में शिवालय में जाकर देव दीपावली करते हैं। ऐसा क्या है देव दीपावली? ऐसा देव दीपावली में क्या है कि शंकर भगवान ने लक्ष्मी जी को कुबेर का खजाना दे दिया? ऐसा क्या है कि नारायण को लक्ष्मी दे दी? ऐसा क्या है कि कुबेर जो चोर था उसको भी धनपति बना दिया? क्या है ऐसा देव दीपावली? आप उस 7 दिन की कथा में, पीलीभीत की देव दीपावली शिव महापुराण की कथा में 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करेंगे कि वो कथा का रस तत्व हमारे जीवन को क्या दे सकता है। शिव महापुराण की कथा में एक बात अपने पल्लू में बांध कर लेकर जाना कि कोई तुमसे कह दे कि मैं बैठा हूं और तुम्हारा भंडार भर दूंगा, मैं बैठा हूं और तुमको खजाना ला कर दे दूंगा, मैं बैठा हूं जमीन खोदूंगा और हंडा निकाल कर दे दूंगा, समझ लेना सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि अपनी मेहनत का ही हमको मिलता है, अपनी लगनता का ही अपने को मिलता है। जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी चौगनी पढ़ाई करो, और जितना अच्छा कर्म कर सकते हो उतने कर्म के साथ आगे बढ़ो, तो तुम्हारी मेहनत का भगवान तुम्हें 4 गुना देता है। अपनी मेहनत का अपने को चाहिए, हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए। और भगवान से कह भी देना, परमात्मा मुझे मेरी मेहनत का देना, मुझे मेरे हक का देना, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मुझे दूसरे का हक का नहीं चाहिए। कभी मौका मिले तो एक बार शिव महापुराण के पंडाल में जाकर देखना, ये पंडाल के अंदर बैठी हुई मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को देखिएगा। कोई बिस्कुट देने भी आया ना तो देकर चले गया तो ठीक, कोई समोसा देने भी आया तो देकर चले गया तो ठीक, उसके पीछे भागती नहीं है मेरी ये शिव पुराण की असली श्रोता, शंकर की कथा को असली श्रोता, जो असली सुनने वाले हैं, वो बांटने वालों के पीछे पीछे नहीं भागते, अपनी कथा में लगे रहते हैं। कोई आ गया, दे गया, खा लिया, रख लिया, वो अपनी जगह। और कई लोग ऐसे भी आते हैं, वो केवल ये सोचने के लिए आते हैं कि चलो वहां पर ये मिल जाएगा, बिस्कुट मिल जाएगा, पानी की बोतल मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। असली श्रोता अपनी कथा की लगनता छोड़ता ही नहीं, पड़ा है। और प्रणाम है फरीदाबाद वालों, आपको हरियाणा की इस पवित्र भूमि के सभी भक्तों को नमन करता हूं जिन्होंने यहां पर काजू और बादाम तक के पैकेट बंटवा दिए। आपको प्रणाम करता हूं, हरियाणा वासियों को, फरीदाबाद वालों को, दिल्ली वालों को, नोएडा वालों को, गुड़गांव वालों को, आसपास के सारे क्षेत्रवासियों को नमन करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ गुलाब जामुन, रबड़ी, खीर, समोसा, कचौड़ी, ऐसे कौन सी सामग्री है, बारात भी आए ना तो उसका इतना आदर नहीं हो जितना तुम लोगों ने कर दिया फरीदाबाद वालों ने। इतना
अब तुमने इतना दिया है, किसी को देखकर दिया है? नहीं, तुमने केवल सुनकर दिया है कि बाबा का कोई भक्त, शंकर का कोई भक्त शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आया है। भक्त, शिव का भक्त कोई कथा सुनने के लिए आया है, तो आपने अपने भाव से उसको दे दिया, तो वो भी तो फिर कमी रखेगा क्या? वो भी तो सोचेगा, कार्तिक का महीना इतने प्रेम से तूने इन लोगों को दिया, तो मैं तुझे देने में क्यों कमी रखूंगा? मैं भी तो छप्पर फाड़ कर तुझको दूंगा, मैं क्यों कमी? देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, वो कम ना देता। शिव को विश्वास की प्रियता है, शंकर को आपके भरोसे की प्रियता है। एक पत्र है, नाम प्रिया, पति का नाम गणेश, फोन नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हों तो आ सकती हैं, हाथ हिला सकती हैं। नाम प्रिया, पति का नाम गणेश, फोन नंबर ये है। गुरुजी, होंडल भूलवाना की रहने वाली हूँ, जिला पलवल की हूँ। मेरी शादी 17 में हुई, मेरा बच्चा 4 महीने का खराब हो गया। दूसरा बच्चा मेरा 22 दिन का लड़का होकर मर गया। गुरुदेव, तीसरा बच्चा हुआ, वो भी मर गया। मैं बड़ी दुखी हो गई। फिर मेरी मम्मी की सहेली ने बताया कि शंकर की महिमा के बारे में मेरी मम्मी की सहेली बताई कि पशुपतिनाथ का व्रत कर बेटा, और पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में और सीहोर के कंकर शंकर लाकर मेरी मम्मी की सहेली स्वयं सीहोर गई और वहां से कंकर शंकर लेकर आई और वो भी मुझे लाकर दे दी। मैं उनकी सेवा करने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि कंकर भी शंकर है और शंकर साधारण नहीं है, मैं नहीं जानती थी। मेरे को तो हंसी आई कि कंकर शंकर हो सकता है, पर मालूम नहीं था कि सीहोर का वास्तव में कंकर शंकर है। जिस कुबेरेश्वर बाबा की धरा से कंकर लाई हूँ वो कंकर नहीं, शंकर का एक प्रतिबिंब है। पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 बच्चे चले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि चांस ना ले, पर बाबा की कृपा से मैंने शंकर कंकर पर भरोसा कर कर बेलपत्री शिव को चढ़ाते हुए, जल चढ़ाते हुए, सफेद आंकड़े का जड़ का भरोसा करते हुए फिर मेरा गर्भ ठहरा। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, डॉक्टर तो कह रहे थे कि ठीक नहीं है, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 9 महीने बाद मेरे गर्भ से संतान ने जन्म लिया और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। ये शिव है, ये पूर्ण शंकर का भरोसा, शिव तत्व का भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा है। शिव क्या चाहते हैं, शंकर क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं? शिव को तुमसे धन की चाह नहीं है, शिव को तुमसे पैसे की चाह नहीं है, शिव को तुमसे वैभव और धन की चाह नहीं, पैसे की चाह नहीं, सत्ता की चाह नहीं। तुम्हारी दौलत तुम अपने पास रखो। शंकर को तो केवल जब तुम जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ चढ़ाना कि मेरे ऊपर ये दुख आ रहा है बाबा, देख लेना। बाबा ऐसी तकलीफ है, देख लेना। बाबा कल मैं डॉक्टर से जांच कराने जा रही हूं, तू देख लेना। बाबा तुझे संभालना है। आश्रित हो जा, आश्रित। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी
मांगू दुख काटो, दया करी आश्रित हो जाओ उस पर, पूर्ण विश्वास के साथ आश्रित हो जाओ उस पर। सती मैया शिव जी पर आश्रित हो गई थी, पर मन भटक गया था। अगला अवतार जब माता पार्वती का हुआ तो पार्वती जी ने विचार कर लिया कि मेरी आश्रितता पूर्ण हो, मैं अधूरी आश्रितता न रखूंगी, मैं शंकर पर पूर्ण आश्रित हूं। पूर्ण अजब। दीदी बता रही हैं कीर्तन इतना गाया है कि आवाज़ बैठ गई है। ये बच्चा जो है कुछ बीमारी के कारणवश चले गया था, पर बाबा का जल चढ़ा चढ़ाकर बाबा की भक्ति करते करते एक लोटे जल ने इस बच्चे को वापस जीवित किया। ये शिव तत्व। शिव के प्रति आपका विश्वास दृढ़, शिव के प्रति आपका भरोसा दृढ़। पार्वती जी ने अपने भरोसे को प्रबल किया है। केवल देवता या देवी ही भरोसे को प्रबल नहीं करते, असुर ने भी अपना भरोसा प्रबल करा है। तारकासुर ब्रह्मा जी से वर मांगे थे कि मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण छूटें तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा छूटे। शंकर जी के पुत्र, शिव के पुत्र के द्वारा। क्यों मांगा? तारकासुर एक ऐसा असुर था जो भगवान शंकर की भक्ति बहुत करता था, किसी देवता को नहीं मानता था, केवल शंकर को मानता था तारकासुर। और इसे केवल एक तारकासुर ही नहीं है, रावण को भी देख लो तो शंकर की भक्ति करता था। इनको भी जाने दो। 3 पात्र हैं महाभारत के। आप लोगों ने गीता सुनी है, कथा सुनी है। 3 पात्र। महाभारत के 3 पात्र जिन्होंने शंकर भगवान की विरल भक्ति को धारण किया। कैसे? और उनको देखकर दुनिया ने धारण किया। भीम, दुर्योधन और जरासंध, तीनों ने अविरल भक्ति को धारण किया। तीनों तप करने के लिए गए। भगवान शंकर की ऐसी भक्ति में डूबे तीनों। तप करते 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 कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष। अब भीम को लगी भूख। भीम ने सोचा कि मुझे भूख लगी, जाऊं मैं कुछ खा लूंगा। जरासंध तप कर रहे हैं, दुर्योधन तप कर रहे हैं, और भीम उठकर चले गए और वन में जाकर केले लाकर बैठकर पेट भरकर भीम ने खाना प्रारंभ किया। भीम ने खाया। भीम जैसे ही चले गए, थोड़ी समय के बाद ही जरासंध और दुर्योधन के सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए। प्रकट। अजब। जरासंध बधाई बेटा, ये बच्ची का जो जॉब लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर इसका स्वागत करेंगे।
जरासंध और दुर्योधन के सामने भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। सबसे सरल देव, देवाधिदेव महा सरलता में प्रसन्न होकर प्रकट हो। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन और जरासंध दोनों सामने खड़े थे और दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि हमको 10-10 हजार हाथियों का बल दे दीजिए। 10-10 हजार हाथियों का बल हमें दीजिए, हमें इतनी शक्ति आ जाए कि हमें 10-10 हजार हाथियों का बल रहे, इतनी शक्ति आ जाए। ठीक है, भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया, 10-10 हजार हाथियों का बल दे दिया। दोनों जा रहे थे, भीम को देखकर दोनों हंसकर बोले, इस खवड्डे को देखो, खाने के चक्कर में इसको वर भी नहीं मिला। हमारे ऊपर शंकर भगवान की कृपा हो गई और ये भूखा खाने में ही लगा रहा, इसको कुछ नहीं मिल पाया, इसको कुछ भी नहीं मिला। ये तो ऐसे ही रह गया। भीम के ऊपर हंसने लगे, ताना कसने लगे, खवड्डा करने लगे, खाने के चक्कर में भगवान की भक्ति छोड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया। भीम चुप थे। अब भीम ने सोचा कि अब मैं भी भगवान का तप करूंगा, पर शंकर भगवान का तप नहीं करूंगा। भीम ने सोचा अब मैं पार्वती जी का तप करूंगा। अब भीम क्या जाने कि शंकर और पार्वती में भेद ही नहीं है। शिव की शक्ति है पार्वती, दोनों एक है। अर्धनारेश्वर रूप का दर्शन भगवान शंकर ने जब ब्रह्मा जी को दिया तो अपने आधे रूप में शंकर ने अपना दर्शन दिया और आधे रूप में पार्वती का दर्शन दिया। दुनिया के लोग अगर कह दे कि शंकर अलग है पार्वती अलग है, ये भेद करने वाले। अगर तुम माँ वैष्णो देवी को मान रहे हो, अगर आप माँ दुर्गा जी को मान रहे हो, आप माँ काली जी को मान रहे हो, आप माँ जगत जननी को मान रहे हो, आप माँ तारा माता को मान रहे हो, आप माँ मनसा माता को मान रहे हो, आप दुर्गा जी को मान रहे हो, आप ज्वाला जी को मान रहे हो, आप देवी जी की आराधना कर रहे हो, तो ये मान कर चलना कि आप केवल देवी की आराधना नहीं कर रहे हो, शंकर की भी आराधना कर रहे हो, आप शिव की भी आराधना कर रहे हो। और यदि आप शंकर जी की आराधना कर रहे हो, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर जी पे दूध चढ़ा रहे हो, तो ये मानकर चलना आप केवल शंकर की आराधना नहीं कर रहे, साथ में पार्वती की भी आराधना कर रहे हो। आप ये मानकर चलिए। जितने लोग देवी जी की स्थापना करते हैं, देवी जी की जोत जलाते हैं, देवी जी का चौकी लगाते हैं, माता रानी की चौक लगाते हैं, माता रानी की जोत जलाते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं, माता रानी का जागरण करते हैं, माता रानी का भजन करते हैं, वो जान लेना कि केवल तुम माता की आराधना नहीं कर रहे हो, वो माता की आराधना के साथ में शंकर की आराधना अपने आप हो रही है, अपने आप। शिव शक्ति में कोई भेद नहीं है। पर भीम ने सोचा कि मैं शंकर जी की आराधना नहीं करूंगा, मैं शक्ति की आराधना, मैं देवी की आराधना करूंगा। और भीम ने देवी जी की आराधना करी, माँ दुर्गा जी की जैसी आराधना करी। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा, जाओ भीम तुम्हारी आराधना कर रहा है, उसको कुछ देकर आओ। पार्वती जी बोली, मेरा तो मन नहीं उसको देने का। भगवान शंकर कहने लगे, कैसे मन नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। भगवान विष्णु भी अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं, भगवान नारायण भी अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं, तो भगवान नारायण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को स्वयं नहीं देते, शंकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु इनको दे दीजिए, शिव की आज्ञा है तो मिलेगा। पृथ्वी पर रहने पर, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद, अगर आप पृथ्वी पर रह रहे हो, मृत्यु सागर में रह रहे हो, मृत्यु लोक में रह रहे हो, इस संसार में रह रहे हो, पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है और पृथ्वी पर अगर आप रह रहे हो, पृथ्वी पर अगर आप जन्म लिए हो और पृथ्वी पर रहने के बाद आप चाहे चतुर्थी का पूजन कर लो, पंचमी का पूजन कर लो, छठ का पूजन कर लो, सप्तमी का पूजन कर लो, अष्टमी का पूजन कर लो, दसवीं का पूजन कर लो, एकादशी कर लो, चाहे प्रदोष कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े मंगलवार करो, बुधवार करो, गुरुवार करो, तुम्हारी मर्जी पड़े देवी का व्रत कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े शनि महाराज का व्रत कर लो,
33 कोटि देवता, पृथ्वी पर अगर किसी भी देवता का व्रत करोगे, किसी भी देवी का व्रत करोगे, चाहे तुम एकादशी करो, चाहे प्रदोष करो, चाहे दशमी करो, चाहे नवमी करो, कुछ भी करो, सारे व्रत का फल तुम्हें कोई भी देवता देगा तो शंकर भगवान की आज्ञा से ही देगा, शिव के बिना दे ही नहीं सकता। सारे व्रतों का फल शिव के बिना मिल ही नहीं सकता। शंकर बोलेंगे कि दे दो तो दे दो, शिव कहेंगे कि प्रदान करना, क्योंकि शंकर मृत्यु लोक के देवतिदेव महादेव हैं। शिव मृत्यु लोक के देव हैं।